गृहाशिष ॐ विष्णु कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पशे इन्द्रस्य युज्यः सखा इन्द्रस्य युज्यः सखा नमस्ते अस्तु आयते नमो अस्तु परायते नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायो तते नमः आसीनायोत ते नमः। रोहितास नगर सादरा से चल रहा ये बहुत ही सुंदर भव्य दिव्य और सभ्य कार्यक्रम है, जिसमें सभी माताओं ने, बहनों ने, भाइयों ने अति सुंदर, अति मधुर और मन को, हृदय को छू लेने वाले अभी भजन सुनाए। मैं लगभग 11:15 के करीब जुड़ गई थी, तब से मैं सुन रही हूँ रजनी गर्ग जी के साथ ही। तो बहुत ही अच्छे, और वास्तव में भजन भी अपनी एक प्रेरणा छोड़ते हैं, अपना ज्ञान छोड़ते हैं। मैं सभी जितने भी, जहां से भी, मुझे लग रहा है यहाँ पर संख्या जो मुझे दिखाई दे रही है 116 जो स्क्रीन पे आ रही है, और हो सकता है इससे भी एक दो और ज्यादा जुड़े हों। तो इतनी अधिक संख्या में मैं आज सभी को देख रही हूँ, और ऐसी कप कपाते ठंड में मैं सभी को देख पा रही हूँ। ऐसे सभी मेरे भद्र जनों को, वंदनीय मातृशक्ति को हाथ जोड़ करके नमन, वंदन और अभिनंदन करती हूँ, और अपने विषय की ओर आती हूँ। बहुत ही सुंदर मंच संचालन कर रही हैं मंच संचालिका जी। कहा जाता है जहां पर आदर्श हो वहां पर विजय सुनिश्चित है। ये दोनों ही संयोजिका और प्रधाना मिलकर के ये दोनों नामों में ही आ जाती हूँ। जहां पर आदर्श हो वहां पर विजय सुनिश्चित है। तो वास्तव में वही घर भी सौभाग्यशाली होता है और विजयी होता है और सफल होता है, जहां पर इस प्रकार की माताएं, बहनें और भाईजन रहा करते हैं। विषय है हमारा, कैसे हो प्रतिक्षण सुंदरतम। प्रतिक्षण सुंदरतम, एक होता है सुंदर, एक होता है सुंदरतर, एक होता है सुंदरतम। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि हमारा प्रतिक्षण सुंदर हो। कोई नहीं चाहता कि हमारे एक भी क्षण दुखदाई हो, अर्थात कुरूप हो। तो प्रश्न हो सकता है, समय तो कोई सुंदर और बुरा होता नहीं है। समय तो एक काल गणना है, जिसको एक काल के द्वारा हम अभिव्यक्त करते हैं कि वर्ष हो गया, मास हो गया, पक्ष हो गया, है ना, दिवस हो गया, दिन रात हो गए, मुहूर्त हो गया, क्षण हो गया। तो लेकिन फिर कौन है जो कहना चाह रहा है यहाँ पर कि प्रतिक्षण सुंदर हो? तो यहाँ जीवात्मा है जो मनुष्य के चोले में आया है, वो चाह रहा है कि मेरा प्रतिक्षण सुंदर हो जाए। अर्थात मैं प्रतिक्षण को, हर क्षण को अपने को सुंदरता से बिताऊं, इतना सुंदर हो जाऊं कि मुझे दुख आते हुए भी दुख प्रतीत न हो, और सुख आते हुए भी मुझे ऐसा ना लगे कि मैं ही सुखी हूं, और या मैं ही सुखी हो जाऊं, या मैं ही हर से भर जाऊं, बाकी के कोई नहीं। अर्थात मैं सुख में फूल ना पाऊं और दुखों में मैं डोल ना पाऊं, झूल ना पाऊं, ऐसी मैं प्रभु देव से प्रार्थना करता हूं। तो यहाँ पर एक भक्त है, भगवान की समीपता को प्राप्त करना चाहता है, वही इस बात को कह सकता है कि प्रभु मेरे प्रतिक्षण को आप सुंदर बना दीजिए, मैं प्रतिक्षण सुंदर होना चाहता हूँ। अर्थात मुझे हर क्षण से सुंदरता की अनुभूति हो कि मैं इतना सुंदर हूँ। व्यक्ति, प्रश्न हो सकता है कब सुंदर बनता है? तो उससे पहले कालो न याता वय में याता, आपके मंच के लिए मैंने रचना लिखी है, और उस रचना को प्रस्तुत करते हुए ही मैं अपना आज का वक्तव्य देना चाहूंगी। मत कर तू कल और आज, अभी कर काज, समय है थोड़ा, जीवन सुख दुख का जोड़ा। मत कर तू कल और आज, अभी कर काज, समय है थोड़ा, जीवन सुख दुख का जोड़ा। हर कर्म समय से कर ले, धर धर्म हृदय तर कर ले। हर कर्म समय से कर ले, धर धर्म हृदय तर कर ले।
कहीं पी न पाए तू प्रभु नाम का सोड़ा, जीवन सुख दुख का जोड़ा। कहीं पी न पाए तू प्रभु नाम का सोड़ा, जीवन सुख दुख का जोड़ा। मत कर तू कल और आज, अभी कर काज समय है थोड़ा, जीवन सुख दुख का जोड़ा। अगर व्यक्ति ने अपना वर्तमान सुंदर बना लिया तो उसके भूत और भविष्य दोनों ही स्वयं स्वतः सिद्ध हो जाते हैं, अर्थात स्वयं ही सुंदरतम बन जाते हैं। उद्यम कर जाग संभल अब, कर्मों से भाग्य बदल अब। उद्यम कर जाग संभल अब, कर्मों से भाग्य बदल अब। कहीं बन न जाए, कहीं बन न जाए भोगों का तेरे फोड़ा, जीवन सुख दुख का जोड़ा। कहीं बन न जाए भोगों का तेरे फोड़ा, जीवन सुख दुख का जोड़ा। मत कर तू कल और आज, अभी कर काज समय है थोड़ा, जीवन सुख दुख का जोड़ा। कल कल की टेढ़ मिटा ले, अभी चल चल मेढ़ बना ले। कल कल की टेढ़ मिटा ले, अभी चल चल मेढ़ बना ले। कहीं लग न जाए, कहीं लग न जाए तुझे बंध क्यों सुपथ छोड़ा, जीवन सुख दुख का जोड़ा। कहीं लग न जाए, कहीं लग न जाए तुझे बंध क्यों सुपथ छोड़ा, जीवन सुख दुख का जोड़ा। मत कर तू कल और आज, अभी कर काज समय है थोड़ा, जीवन सुख दुख का जोड़ा। उठ अभी समझ प्रभु माया को, उठ अभी समझ प्रभु माया को, जल्दी से सजा मन काया को। उठ अभी समझ प्रभु माया को, जल्दी से सजा मन काया को। कहीं पड़ न जाए तुझे, कहीं पड़ न जाए तुझे महाकाल का कोड़ा, जीवन सुख दुख का जोड़ा। कहीं पड़ न जाए तुझे महाकाल का कोड़ा, जीवन सुख दुख का जोड़ा। मत कर तू कल और आज, अभी कर काज समय है थोड़ा, जीवन सुख दुख का जोड़ा। जिसने इस समय को जाना, हुआ सकल सफल सम्माना। जिसने इस समय को जाना, हुआ सकल सफल सम्माना। उसने ही ईश की भक्ति तरफ मुख मोड़ा, जीवन सुख दुख का जोड़ा। उसने ही ईश की भक्ति तरफ मुख मोड़ा, जीवन सुख दुख का जोड़ा। मत कर तू कल और आज, अभी कर काज समय है थोड़ा, जीवन सुख दुख का जोड़ा। आओ समय की कद्र बनाए, जीवन को भद्र बनाए। आओ समय की कद्र बनाए, जीवन को भद्र बनाए। कहीं छूट न जाए, कहीं छूट न जाए विमल समय का घोड़ा, जीवन सुख दुख का जोड़ा। पूरी श्रोता समिति को मैं समर्पित करती हूँ, इस पंक्ति पर ध्यान दीजिएगा। कहीं छूट न जाए विमल समय का घोड़ा, जीवन सुख दुख का जोड़ा। मत कर तू कल और आज, अभी कर काज समय है थोड़ा, जीवन सुख दुख का जोड़ा, जीवन सुख दुख का जोड़ा,
जीवन सुख दुख का जोड़ा। अब मैं विषय को लेती हूँ। इन पंक्तियों को मैंने इसीलिए ढाला कि एक विचार बनते हैं। जब वक्ता बोलता है, एक उसके सामने विचार आते हैं, श्रोता के सामने भी कुछ विचार प्रस्तुत यहाँ पर हुए हैं, तो वो समझने को मजबूर हो जाता है कि आखिर ऐसी क्या कमी हमारे भीतर रह जाती है कि हमारा जीवन हमको सुंदर नहीं लग पाता, हमारा प्रतिक्षण हम सुंदर नहीं बना पाते। उसके पीछे का सबसे बड़ा जो कारण है, आगे कर लूंगा, जो शुभता मन के भीतर विचार आया उसको व्यक्ति कल पर छोड़ देता है। इसीलिए कवि यहाँ पर कह रहा है, कल कल की टेढ़ मिटा ले, अभी चल चल मेल बढ़ा दे। ये जो कल कर लूंगा, जो शुभ विचार आया, उसको कल के ऊपर जब टाल देता है, इच्छा हुई मन के भीतर कि मैं ऑनलाइन कार्यक्रम करूंगा, फिर कोई परिस्थिति स्थिति ऐसी आई, बोले नहीं कल कर लूंगा, तो मुझे लगता है कल फिर आता ही नहीं है। आदर्श जी ने सोचा कि मेरा जो कल है वो आज ही है, इसीलिए इन्होंने आज ही ये कार्यक्रम किया। तो जब हम कल को आज के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं या आज को इतना सुंदर बना लेते हैं, तो कल आने वाला कल और बीता हुआ कल, दोनों भूतकाल और भविष्य काल हमारे सुंदर बन जाते हैं। तो प्रतिक्षण सुंदर बन जाता है। प्रतिक्षण को सुंदर बनाने के लिए सर्वप्रथम हमको काल की गणना को समझना पड़ेगा, काल को समझना पड़ेगा। जो भूतकाल हमारा जैसा बीता उसमें देखना पड़ेगा, कैसा भूतकाल हमारा अच्छा गया, कैसा भूतकाल हमारा बुरा गया। जो अच्छा गया उसकी शुभता को तो ग्रहण करना, और जो बुरा गया उसकी अशुभता को हमको छोड़ देना। तब जाकर के हम कह सकते हैं कि हमारा प्रतिक्षण सुंदर रहा, पहला भी हमारा अच्छा गया और आज भी हमारा अच्छा गया। बुरी बातों का विचार ही नहीं लाना, आ रही है उनको दबाते जाओ, दग्ध बीज करते जाओ, संस्कार बनने ही मत दो। क्योंकि जो व्यक्ति परमात्मा का उपासक होता है, परमात्मा को पाना चाहता है, वो व्यक्ति फिर ऐसी चीजों को, जो बुरे संस्कार हैं, उनको दग्ध साथ साथ करता चलता है। अगर आपके वो सारे इकट्ठे हो गए संस्कार, तो फिर आप उनको दग्ध बीज करने में बहुत मेहनत उठाओगे। इसीलिए कहा गया कि प्रतिक्षण सुंदर करने के लिए सर्वप्रथम मन के भीतर सुंदर विचार उठाओ। और सुंदर विचार उठते कैसे हैं, इसमें दो बातें हैं। सुंदर विचार उठाने के लिए आप सुंदर लोगों के पास बैठना शुरू करिए, सुंदर ईश्वर के पास बैठना शुरू करिए, सुंदर प्रकृति के पास बैठना शुरू करिए, सुंदर ग्रंथों के पास बैठना शुरू करिए। अब प्रश्न मन के भीतर हो सकता है, ये कहां से खोजें सुंदर लोग? सुंदर बहुत आसान है। जितने भी विद्वत वर्ग है हमारा, जितना भी ज्ञानी वर्ग है, जो सुंदर काम कर रहा है और इस भावना से काम कर रहा है कि मैं चाहता हूं कि संसार में सभी सुखी हों, तो ऐसे सर्वभवंतु सुखिने वाले व्यक्ति को खोज लाइए। और ऐसे ज्ञानी विद्वान आजकल इस ऑनलाइन कार्यक्रम में तो जगह जगह पर दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन उनमें से भी हमको परख करनी पड़ेगी। जो व्यक्ति सही मायने में सच्चे हैं, अच्छे हैं, ऐसे विद्वानों को खोज करके उनकी शरणागति लीजिए। और दूसरी बात, हर क्षण हमारा सुंदर बनाने के लिए आप सबसे पहला जो मैं काम बताया करती हूँ, जब आप रात्रि को सो करके उठते हो और पहला कदम जब जमीन पर रखते हो, तब परमात्मा से कहो, हे सुंदर परमात्मा, तूने मुझको सुंदर जमीन दी जिसके ऊपर मैं सुंदर पग रख पा रहा हूं। क्योंकि ये जो हमारा शरीर है ना, ये भी, अच्छा एक बात बताइए, भगवान ने हम सभी को इस पूरी सृष्टि के भीतर सबसे सुंदर रचना परमेश्वर की कौन सी है? तो सभी का उत्तर होगा, मनुष्य ही उसकी सर्वश्रेष्ठ रचना है सारे पूरे संसार में। यूं तो उसका पूरा संसार ही सुंदर है, उसने हमारे उपभोग के लिए और उपवर्ग के लिए पूरा संसार बना करके दिया है। लेकिन सबसे सुंदर कृति जब आप देखोगे, जहां पर एक चेतना भी है, जो आनंदित भी हो सकता है ना, और जो सुंदरता में जी भी सकता है, जो उत्तम कार्यों को कर भी सकता है और ईश्वर को पाने के लिए प्रयत्न भी कर सकता है, ऐसी एक रचना है। तो एक मनुष्य का ही एक ऐसा शरीर है जो अपने आप को सुंदर बना सकता है, प्रतिक्षण सुंदर कर सकता है, प्रतिक्षण को सुखी कर सकता है। तो सुंदरता का अर्थ हुआ, क्या हुआ कि अपने आप को इतना उत्तम बना लेना, इतना योग्य बना लेना कि उस सुंदर परमात्मा की प्रतीति चहुं ओर से होने लग जाए। चहुं ओर से मीन्स, अब यहां तो बात हो रही है प्रतिक्षण की, क्षण की बात हो रही है, यहाँ काल की बात हो रही है। तो परमेश्वर तो पहले भी था, इसीलिए मैं कहा करती हूं, परमेश्वर को काल नहीं बींध सकते। योग दर्शन कहता है ये बात कि परमेश्वर को काल नहीं बींध सकता। परमेश्वर पहले भी था, आज भी और आगे भी रहेगा। तो जब आपके पास सुंदरतम चीज, सबसे अधिक सुंदरतम चीज है, आपको पता है
इंद्र से युज्य से कहा, वो परमेश्वर ही मेरा जन्म जन्मांतर का साथी है, उसी को मैं मित्र बनाऊं, उसी से ही मैं युक्त होकर के रहूं। जबकि मनुष्य और ईश्वर दोनों की दोनों इस तरीके से, जैसे बेल के ऊपर लता है, एक वृक्ष के ऊपर दो लताएं जुड़ जाती हैं ना, इस प्रकार से रहते हैं दोनों। ईश्वर तो जानता है आत्मा को, लेकिन आत्मा उसको नहीं जान पाती है। क्यों नहीं जान पाती? क्योंकि कहीं ना कहीं सुंदरता की कमी है। और वो सुंदरता कैसे आती है? वो सुंदरता आती है ज्ञान से। ज्ञान किसका हो? बोले ज्ञान हो शुद्ध आर्ष ग्रंथों का ज्ञान हो, शुद्ध ज्ञान हो। वो शुद्ध आर्ष ग्रंथ कौन से हैं? तो वेद, वेदांग और वेद के उपांग, अंग और उपांग, ये दोनों सुंदर हों। जब व्यक्ति के पास ये दोनों की सुंदरता होगी, जब वो वेद की समीपता ग्रहण करेगा और उनके अंग उपांगों को, कल्प, शिक्षा, ज्योतिष, निघंटु, निरुक्त, इनको व्याकरणकृत ग्रंथों को पढ़ेगा और साथ ही साथ दर्शनों को भी पढ़ेगा, तो जाकर के ऑटोमेटिकली उसके भीतर सुंदरता आना प्रारंभ हो जाएगी। तो सुंदरता को प्राप्त करने के लिए आपको सुंदर ग्रंथों के पास बैठना ही पड़ेगा, तो आपका प्रतिक्षण सुंदर होगा। क्योंकि देखिए, हमारा प्रतिक्षण में से जो भी हमारा क्रियाकलाप होता है, जो भी हमारे क्षण होते हैं, आप ये देखिए वो किस कार्य में जा रहे हैं। आप सुबह उठे, आपने धरती पर पग रखा, किस लिए रखा? कि मैं अब सुबह जो हुआ है उससे लेकर के रात्रि तक सुंदर कर्म करूंगा, इसलिए आपने जमीन पर पग धरा। ये जो जमीन परमात्मा ने हमको बनाकर के दी, इसलिए दी कि इस जमीन के ऊपर मैं तुमको भेज तो रहा हूं, लेकिन जमीन पर ही बार बार रहने के लिए नहीं भेज रहा, इस जन्म मरण के चक्र के लिए ही नहीं भेज रहा, यहाँ जमीन से ऊपर उठ करके मेरे मुझको पाने के लिए भी मैं तुमको भेज रहा हूँ। ये परमेश्वर ने उसको, जीवात्मा को ये बुद्धि दे करके मनुष्य का चोला उड़ा करके यहाँ संसार के भीतर भेजा कि जमीन पर तो मैंने भोग योनियों को भी भेजा है, लेकिन तू उभय योनि का प्राणी है। मनुष्य सिर्फ भोग योनि का प्राणी नहीं है, कर्म योनि का प्राणी भी होने से उभय योनि का प्राणी कहलाता है। क्योंकि कर्मों के वो भोग भी भोग रहा है, फल भी पा रहा है सुख दुख के रूप में, और वो क्या कर रहा है? उत्तम कर्म भी वो कर रहा है। किसके लिए? उस आनंद को पाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए, स्वयं को सुंदर बनाने के लिए, अपने हर क्षण को सुंदर बनाने के लिए। तो इसके लिए सर्वप्रथम हमको क्या करना होगा? विद्वानों की समीपता करनी पड़ेगी, वेद की समीपता करनी पड़ेगी और ईश्वर की समीपता करनी पड़ेगी। अब प्रश्न ये हो सकता है, वेद की समीपता तो हम कर लेंगे क्योंकि वेद ग्रंथ ले आएंगे और हम पढ़ लेंगे, लेकिन एक बात बताइए, वेद तो दुनिया पढ़ती चली जा रही है, आज भी पढ़ रही है, क्या वो पढ़ने वाला व्यक्ति सिर्फ पढ़ने से ही सुंदर हो गया? नहीं ना। कैसे सुंदर बना? जो कुछ वेद ने कहा उसके अंतर्गत जो कुछ भी वेद की ऋचाएं आई, जिन जिन ऋचाओं का जो जो उपदेश था, आदेश था, निर्देश था, संदेश था, उनसे जीवन को भरना, उसके तब जाकर के वो व्यक्ति सुंदर बनता है। अगर हमने सिर्फ कोरा कोरा पढ़ लिया, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, जब तक इसका मतलब पता नहीं होगा और वो मतलब पता होकर के जब तक जीवन में आत्मसात नहीं होगा, तब तक हम सुंदर नहीं बन सकते। कोई भी व्यक्ति सुंदर कब बनता है? एक महिला सुंदर कब बनती है? जिसको वो सुंदर कहती है, सर्वप्रथम अपना चेहरा साफ करती है, पानी से, साबुन से धोती है, धोने के बाद उसके ऊपर क्रीम पाउडर लेप लगाती है, उसके ऊपर काजल लगाती है, उसके ऊपर बिंदी लगाती है, बालों को संवारती है ना, होठों को सुंदर बनाती है, तब जाकर के वो एक आकर्षक चेहरा आता है। अब यहाँ पर व्यक्ति भगवान को पा रहा है, तो भगवान को पाने के लिए उसको कैसे सजना पड़ेगा? पहले तो अपने दुर्गुण दुर्व्यसनों को दूर करना पड़ेगा। जब तक वो दुर्गुणों को, दुर्व्यसनों को दूर नहीं कर लेता, तब तक उसके ऊपर सदगुण नहीं भरेंगे। काली कालिख लगाकर के मुंह के ऊपर अगर आप क्रीम पाउडर लगाओगे तो वो कैसे लगेगी? जैसे जामुन के ऊपर किसी ने नमक छिड़क दिया हो, लगेगा ना आदर्श बहन जी? ऐसा ही तो लगेगा। तो हमको कैसा सुंदर बन रहा है? हमको पहले अपनी कालिख को समाप्त करना है, अपने दुर्गुणों को, दुर्व्यसनों को दूर करना है। हमें इसके लिए क्या करना होगा? हमको अपना आकलन करना पड़ेगा। मैं कैसा हूं? मेरा पूरा जीवन कैसा बीता है? मुझे इसमें कैसे सुधार करना है? जो बुराइयां हैं मुझे किस तरीके से छोड़नी है? अच्छाइयां मुझको किस तरीके से भरनी है? जब इस तरीके का वो विवेक उठाएगा, विचार उठाएगा, तब तो क्रियान्वित करेगा अपने आप को। जब उसके भीतर ये शुभ के विचार ही नहीं आए कि मैं इन बुराइयों को छोड़ दूं, असत्य को छोड़ दूं, अज्ञान को छोड़ दूं, अंधकार से दूर रहूं, तब तक वो धर्माचरण कर ही नहीं सकता, तब तक वो सत्य का आचरण कर ही नहीं सकता, जब तक वो प्रकाश में जा ही नहीं सकता। और जब तक प्रकाश में नहीं जाएगा, तब तक वह अपने आप को सुंदर कर ही नहीं सकता।
इसके लिए ही हमको वेदों की समीपता करनी पड़ती है, इसके लिए ही हमें विद्वानों की संगति करनी पड़ती है, और इसी के लिए ही हमको ईश्वर की उपासना करनी पड़ती है। महर्षि दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं, अगर कोई व्यक्ति अपनी शीत की निवृत्ति करना चाहे तो क्या करता है, अग्नि को जलाता है। जिस प्रकार से आग जलाने से शीत की निवृत्ति हो जाती है, उसी प्रकार से विद्वान को अग्नि कहा है। विद्वान के पास बैठिए, उससे अपने शीत को अर्थात अपने तापों को समाप्त करिए, और क्या लीजिए, उसे ज्ञान लीजिए। दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों तापों को समाप्त करने का प्रण लीजिए, संकल्प लीजिए, मन में विचार उठाइए और विद्वान की समीपता कीजिए। विद्वान की समीपता करके सिर्फ इसीलिए ही समीपता नहीं करनी कि मुझको ज्ञान हो गया, मैं ज्ञानी हो गया, उसके साथ साथ धारणा भी हमको करनी होगी। तो इस प्रकार से व्यक्ति अपने प्रतिक्षण को सुंदर बना सकता है, क्योंकि अब उसको वेद के भीतर क्या है, पूरे जीवन जीने की शैली है। पूरे विद्वान जो बताएगा वो वेद सम्मत बात बताएगा, जो वेद का विद्वान है वो वेद सम्मत बताएगा। वेद ईश्वर की वाणी है और ईश्वर सबसे अधिक सुंदर है, तो सर्वाधिक सुंदर की जो वाणी है वो सर्वाधिक सुंदर हुई, और सर्वाधिक सुंदर वाणी के समीप अगर मनुष्य, जो सर्वाधिक श्रेष्ठ कृति परमेश्वर की है, वो अगर उस सर्वाधिक सुंदर वाणी के पास बैठेगा तो सर्वाधिक सुंदर होए बिना रह नहीं सकता। काजल की कोठरी में कैसा हो सयान हो जाए, एक लीक काजल की लागे पिलाए, ये असर हो जाएगा जब वो वेद की समीपता ग्रहण करेगा, विद्वानों की समीपता ग्रहण करेगा और ईश्वर की उपासना करेगा सुबह शाम दोनों वक्त, और प्रतिक्षण प्रत्येक कर्म में उस सुंदर की अनुभूति करता रहेगा कि परमेश्वर की दी हुई बुद्धि से, परमेश्वर के बनाए हुए इन सुंदर हाथों से, परमेश्वर की दी हुई इस मटेरियल से मैं भोजन बना पा रहा हूँ, मैं पैरों से चल के जा पा रहा हूँ, परमेश्वर की दी हुई बुद्धि से मैं निर्णय ले पा रहा हूँ, और परमेश्वर को मन में धारण करके रखना है कि वो सर्वश्रेष्ठ है। तो आप प्रतिक्षण सुंदर कर लोगे। उसके लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं सुबह से शाम तक मेरा जीवन खराब जा रहा है या अच्छा जा रहा है। आप बस खड़े रहिए, किसके साथ में, परमेश्वर के साथ में। मैं अपने सुंदरतम प्रभु के साथ में हूं, जो उसकी आज्ञा है, आदेश है, उपदेश है, निर्देश है, संदेश है, उनको आत्मसात कर रहा हूं। जो कुछ परमेश्वर ने वेद का ज्ञान दिया, जिसको मैंने विद्वानों के द्वारा, ऋषि मुनियों के द्वारा अपने जीवन में ग्रहण किया और मैं कर रहा हूं, उससे मैं अपने प्रतिक्षण को सुंदर बना रहा हूं। कोई एक समय सुंदर मेरा नहीं रहेगा कि ध्यान का वक्त है तो ध्यान कर लिया तो मैं सुंदर हो गया। हर क्षण आपको सुंदर बनाना पड़ेगा, और उसको बनाने का एक बहुत बढ़िया ट्रिक बताती हूँ। अभी मैंने 1 किलो मटर छीले आपके चैनल पे आने से पहले, और 1 किलो मटर के भीतर कितनी फलियां होती हैं जी, कुछ मटर रखी हुई हैं ये मेरे सामने, इसमें खूब सारी फलियां होंगी, कम से कम 100 फलियां होंगी। और इसके एक मटर की फली के भीतर से जब दाने निकलते हैं तो 8-10 या 7-8 दाने निकले आते हैं, किसी में 7-8, छोटी बड़ी के हिसाब से। उन दानों के ऊपर आप गायत्री मंत्र का उच्चारण करिए ना, कौन कहता है आप अलग से बैठ के करिए। आपको मैं सच बता रही हूं, आपका जीवन इतना सुंदर बनेगा, आपको कहीं पे बोलने भी जाना हो, आपको प्रवचन का तैयार नहीं करने पड़ेंगे, आपका जीवन बोलेगा। मेरे पास मेरी मटर थी, मैंने पढ़ी, मुझे नहीं पता 108 तो माला मेरी हो गई होगी। 108 बार मैंने ओम गायत्री मंत्र का रिपीट कर लिया होगा ये मंत्र को। और कैसे कर लिया, प्रत्येक दाने पर मैं उस परमेश्वर का विचार कर रही हूँ, प्रभु तूने कैसी इस व्यवस्था में इन दानों को लगाया, एक फली के भीतर एक एक करके संतरे छील रहे हो, आप देखते जाओ, गौर करते जाओ उस प्रभु को। वो सुंदर परमात्मा ने सुंदर संतरे को बनाया, उसको कली को छीलो, तब विचार करो कि इसके भीतर रस कैसे भरा है, कैसे कैसे कलियां बनाई हैं पतली पतली, और कैसे कैसे विभाग कर दिए गए हैं उसके, कैसी कैसी उसकी वितरण व्यवस्था है। आप प्रतिक्षण को सुंदर कर लोगे। कई लोग कहते हैं ये हम तो भोजन का समय हो गया, मैंने कहा ये भोजन का समय भी भजन का ही समय है आपका। जब आप भोजन कर रहे हो इतने अच्छे ढंग से करिए, बनाने वाले को धन्यवाद करिए, परमेश्वर को धन्यवाद करिए, और जो वो भोजन बनाए, जो स्वाद दे रहा है, उन रसों की ग्रंथियों को बनाने वाले परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद करिए कि जिसने ये सुंदर सुंदर हमारी जिह्वा के भीतर रसों की ग्रंथियां बनाई, जिससे हमको खट्टे मीठे कड़वे फीके अलग अलग तरह के 6 रसों का, 6 रसों का स्वाद पता चल रहा है। तो ये कौन है जिसके कारण कि मैं सुंदर हो रहा हूं, अपने प्रतिक्षण को सुंदर बना रहा हूं? तो वही उत्तर मिल करके आएगा, वही एक सर्वश्रेष्ठ सुंदर परमात्मा है जिसने अपनी सुंदर वाणी के द्वारा और सुंदर मनुष्य बना करके तुमको भेजा और कहा कि तुम इस सुंदर वाणी को पढ़ो और मेरे बच्चों मेरे समीप आ जाओ, तो तुम सुंदर हो जाओगे, तुम्हारा प्रत्येक पल सुंदर हो जाएगा, फिर तुमको अलग से बैठना नहीं पड़ेगा उसको सुंदर बनाने के लिए। तो क्या 3 काल
वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। जिसका वर्तमान जितना अधिक सुंदर होता है, उसके भूतकाल और भविष्य काल को बनाना नहीं पड़ता, अपने आप से वो सुंदर हो जाती है। और तीन बात, तीन कर्तव्यों को जानो। मेरा स्वयं के प्रति क्या कर्तव्य, मेरा परिवार, समाज, संगठन, राष्ट्र के प्रति क्या कर्तव्य, मेरा ईश्वर के प्रति क्या कर्तव्य। आप सुंदर हो जाओगे, प्रतिक्षण सुंदर हो जाओगे। क्योंकि व्यक्ति अपने लिए भी आहुति प्रत्येक क्षण लगाता है, प्रतिपल लगाता है। समाज के लिए भी प्रतिक्षण आहुति लगाता है, क्योंकि समाज से भी वो प्रतिक्षण पा रहा होता है। और परमेश्वर के लिए भी वो आहुति प्रतिक्षण ही लगाता है। जैसे परमेश्वर प्रत्येक क्षण आपके लिए आहुति लगा रहा है, वैसे मनुष्य भी प्रतिक्षण आहुति लगाता है। ये उसको पता नहीं चलती। प्रत्येक दी हुई सांस, आती हुई और जाती हुई सांस उस प्रभु को नमस्कार करती है। अगर एक भी सांस हमारी रुक जाए, अगर ले ली और फिर वो बंद हो जाए, तो समझ लो कि हमारा स्वाहा जीवन हो जाता है। इसीलिए उस परमेश्वर को प्रतिक्षण अनुभव करने तभी कर सकते हो जब आप अपने प्रतिक्षण की अनुभूति में उस परमेश्वर को लेकर के आओ। आप सोने जा रहे हो, आप एक बार धन्यवाद करके देखो कि ये जो तुमने आसन बनाया परमात्मा जमीन रूपी, और ये जो मुझको बुद्धि दी जिससे मैंने चारपाई का निर्माण किया या कारीगरों ने किया, और जिसके ऊपर जो गद्दे डाले, जो चादर बिछाई, वो कितना मुझे आरामदायक है, और किस तरीके से मैंने उस चादर को ओढ़ा। प्रभु तूने हमको अगर ये बुद्धि नहीं दी होती, हे सुंदर परमात्मा, तूने ये सर्वश्रेष्ठ बुद्धि हमको नहीं दी होती। क्योंकि मनुष्य के पास ही सभी जीव जंतुओं से अधिक बुद्धि है, क्रियाशील बुद्धि है और सुंदर बुद्धि है। उसी बुद्धि के सहारे से वो निर्णय लेता है, उसी मन के सहारे से वो शिव संकल्प करता है, उसी मन के सहारे से वो परमात्मा को प्राप्त करता है, उसी मन के सहारे से वो गड्ढे में भी चला जाता है। ये मन उसने, परमात्मा ने हमको बना करके दिया, और जीवों के पास है, लेकिन स्वाभाविक बुद्धि है। आहार निद्रा भयमैथुनं च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम्। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, इन चार कर्मों के लिए ही बुद्धि परमेश्वर ने उनको दी है। लेकिन मनुष्य के भी से धर्मो हितेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना। लेकिन मनुष्य के पास तो अधिको विशेषो, बहुत अधिक बुद्धि दी हुई है। तो अगर व्यक्ति इस बुद्धि का निर्णय ठीक प्रकार से नहीं कर पाता, अपने प्रतिक्षण को सुंदर नहीं बनाने के लिए काम करता, वेदों की समीपता नहीं करता, तो वो व्यक्ति समझ लो मनुष्य योनि में आए हुए भी अपने धर्म से च्युत है। और उस अच्युत को पाने के लिए, जो स्थिर परमात्मा है, जो शांत परमात्मा है, उसको पाने के लिए तो हमको भी अच्युत बनना पड़ेगा। इसीलिए हम सभी कैसे, किसकी समीपता करें? वेदों की समीपता करें, विद्वानों की समीपता करें और ईश्वर की समीपता करें। अब ईश्वर की समीपता का जो मैंने आपको सुंदर उदाहरण दिया है, इससे बढ़िया कोई भी उदाहरण नहीं हो सकता। आप स्नान करने जा रहे हो, उसकी वाणी को पढ़ना शुरू कर दीजिए। परमात्मा तूने कितना सुंदर जल बनाया। जब आप स्नान करने के लिए जाते हो तो मंत्र का उच्चारण करिए, शन्नो देवी रविष्टय आपो भवन्तु पीतये शय्योरभि स्रवन्तु न। ये जल हमारे लिए बाहर और भीतर दोनों जगह बहने वाले हों। ये ज्ञान का जल भी हमारे अंतः और बाहर दोनों ओर बहने वाला हो। प्रभु तुझे बार बार धन्यवाद। अगर तू ये जल नहीं बनाता, मुझे बना देता, तो मैं क्या तो पान करता। इसीलिए परमेश्वर की कृपा देखिए, उसने सर्वप्रथम भोग की वस्तुएं बनाई कि जल पिएंगे तो हम इन शरीर का पोषण भी कर पाएंगे। पृथ्वी बनाई, अगर पृथ्वी नहीं बनाता तो हमारा जीवन नहीं होता। वायु बनाई, अगर वायु नहीं बनाता तो हमारा जीवन नहीं होता। हम कैसे श्वास लेते, प्राण क्या करते, फिर किसी मतलब के नहीं होते। तो परमेश्वर ने मनुष्य को उतारने से पहले तो सारी उपभोग की सामग्री बना दी। तो परमेश्वर सुंदर और उसकी पूरी रचना सुंदर, और उन सब में भी मनुष्य सुंदर, जो कि असीमित और अनंत को प्राप्त करने की शक्ति रखता है। जीवात्मा उस असीम को, जो कि सीमा में है, सीमित है, वो उस असीम को प्राप्त कर लेता है। कैसे? इस मन के द्वारा। और क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसके ऊपर बड़ी भारी कृपा की है कि इस व्यक्ति, जो मनुष्य जो होता है, वो ईश्वर को भी प्राप्त कर सकता है। कोई भी पशु पक्षी है, वो भजन नहीं कर सकता, वो गीत नहीं गा सकता, वो हंस नहीं सकता, वो वाणी पाणी के कर्म नहीं कर सकता। लेकिन एक मनुष्य ऐसा प्राणी है जो वाणी और पाणी का, अर्थात वाणी का, भाषा का, और इन हाथों से और इन बुद्धि का, मन बुद्धि का प्रयोग उच्च से उच्चतम स्थिति तक कर सकता है।
तो बताइए, व्यक्ति जब इतना सुंदर बनाया हुआ है तो वो अपने प्रतिक्षण को सुंदर क्यों नहीं बना सकता? तो 3 कर्तव्यों को जानते हुए प्रतिक्षण आहुति लगाइए। मेरा अपने परिवार के प्रति क्या कर्तव्य, पति के प्रति क्या कर्तव्य, पत्नी के प्रति क्या कर्तव्य, बच्चों के प्रति क्या कर्तव्य, माता पिता के क्या प्रति कर्तव्य है, मेरा मैं जिस समाज में काम कर रहा हूं उस समाज के प्रति क्या कर्तव्य है, मैं कहीं से कोई सौदा लेने के लिए गया हूं उसके प्रति क्या कर्तव्य है। जो व्यक्ति अपने अधिकारों से पहले कर्तव्य की आहुति लगाता है वो समझो अपना प्रतिक्षण सुंदर कर रहा है, क्योंकि व्यक्ति तो कर्म ही कर रहा है, व्यक्ति अधिकारी बाद में बनता है, पहले कर्तव्य करता है। तो जब व्यक्ति को चाहिए कि मेरा प्रतिक्षण सुंदर हो तो अपनी आहुति लगाना प्रारंभ करे, अपने कर्तव्यों को सही प्रकार से निभाना शुरू करे। भरतहरि बड़ा सुंदर लिखते हैं, कहते हैं सूरवीरता की शोभा क्या है? वाणी का संयम, वाक संयम। ज्ञान की शोभा क्या है? उपरामता, दुर्जनों से दुष्टों से उपरति कर लेना, अपने आप को ज्ञान की ओर बढ़ जाना, वो ज्ञान की शोभा। विद्या की शोभा क्या है? विनम्रता। विद्या पालो, विद्वान बन जाओ, लेकिन इतने विनम्र बन जाओ कि वास्तव में आपको कोई कह सके कि विद्यावान। जैसे हनुमान जी को विद्यावान जान लिया किसने? भगवान राम ने। जब पहली मुलाकात उनसे हुई तो कि ये बहुत बड़ा विद्वान लगता है, बहुत बड़ा विद्यावान लगता है। क्यों? क्योंकि उसके जो खड़े होने की पोजीशन थी वो विनम्रता भरी हुई थी। फिर कहा धन, किसके धन की शोभा क्या है? सत्पात्र। अगर आप सही मायने में सच्चे पात्र हो, ईश्वर के पात्र हो, ईश्वर ने जो योग्यता आपको बख्शी है उसी योग्यता के आधार पर अपने आप को योग्य बना रहे हो, तो समझो आपसे बड़ा कोई धनवान नहीं है, बाकी सभी निर्धन हैं। जो सत्पात्र हैं वो, जो सत्पात्र नहीं है वे सभी निर्धन हैं, और जो सत्पात्र है वे सभी धनी हैं। तो धन की शोभा क्या है? सत्पात्र है। तप की शोभा क्या है? कैसे मानेंगे? अक्रोध। अक्रोध तप की शोभा है। जो व्यक्ति शांत रहता है, सरल बना रहता है, विनम्र बना रहता है, सजग बना रहता है, समझिए वो तपस्वी है। क्योंकि धूप आए, छांव आए, सर्दी आए, गर्मी आए, कटीली तूफान, झाड़ियों में तूफान निकल करके आपको कांटे की तरह चुभने लगे, लेकिन आप फिर भी शांत खड़े हुए हो। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः। कैसी भी स्थितियां परिस्थितियां आए, सुख आए दुख आए, बस इसको इतना ही समझ लो, धूप आए छांव आए, लेकिन व्यक्ति स्थिर होकर के, स्थित प्रज्ञ होकर के रहता है, तो समझ लेना वो तपस्वी व्यक्ति है। और जो तपस्वी है वही सुंदर है, और वही योगी की कोटि में आता है, योगी कहलाता है, और वही व्यक्ति अपने प्रतिक्षण को सुंदर करता है। तो तप की शोभा क्या है? अक्रोध, क्रोध को समाप्त कर देना, शांत हो जाना बिल्कुल। और आगे देखिए, समर्थ की शोभा क्या है? क्षमा। जो व्यक्ति क्षमाशील है, क्षमा करने वाला होता है, किसके लिए? जो व्यक्तिगत अगर कोई किसी को कुछ कह रहा है तो वो क्षमादान देना जानता है, कोई बात नहीं, कह दी क्या हो गया। तो ऐसा व्यक्ति समझ लीजिए ना समर्थशाली है, सामर्थ्यवान है, क्योंकि क्षमा करना हर कोई नहीं जानता, जो सामर्थ्य संपन्न है ऐसे व्यक्ति ही क्षमाशील होता है। तो इस प्रकार से जो आपको उपरोक्त बातें बताई कि किसकी शोभा क्या, अगर व्यक्ति इन चीजों को समझ करके अपना पग बढ़ाता है इस जमीन के ऊपर, तो समझो वो सबसे सुंदर प्राणी, जैसा कि शरीर से दिख रहा है वैसा अंतर्मन से भी जब वो हो जाता है, तो समझो परमेश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति में अपनी आहुति लगा करके ईश्वर सर्वश्रेष्ठ परमात्मा की ओर वो बढ़ जाता है। तो ऐसे परमपिता परमेश्वर को पाने के लिए 3 चीजें और मैं बताया करती हूँ: सकारात्मक सोच, आशावादी दृष्टिकोण, और शिवत्व से भरा मन। जिस व्यक्ति के जीवन में आशावादी सोच है, हर वक्त वो ये चाहता है कि ये काम मेरा हो जाएगा, निराशा में नहीं जीता कि मैं नहीं कर सकता या कैसे होगा, हाय मैं तो कर ही नहीं सकता, हाय मुझे कोई सहायता नहीं मिल रही, कोई मेरा सहायक नहीं है, मैं कैसे करूंगा, इस प्रकार से निराशा में जो जीता है वो व्यक्ति सुंदर अपने क्षणों को सुंदर नहीं कर सकता, और जो आशावादी होकर के जीता है वही अपने क्षणों को सुंदर कर जाता है। दूसरी बात, सकारात्मक सोच। एक व्यक्ति नकारात्मक देखता है, एक कप भरा हुआ है आधा, एक व्यक्ति तो उसको ये कह रहा है कि ये आधा कप भरा हुआ है, एक व्यक्ति कह रहा है ये आधा कप खाली है। जो ये कह रहा है आधा कप खाली है तो समझ लो वो नकारात्मकता की ओर जा रहा है, जो ये कह रहा है आधा कप भरा हुआ है तो समझो वो सकारात्मकता की ओर जा रहा है। हमेशा
हर एक के भीतर बाह्य जो जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी वस्तु हैं, जितने भी स्थान हैं, सबके भीतर से अच्छाई है, अच्छाई ढूंढने का प्रयास करो। सबके भीतर सकारात्मक दृष्टि से देखना शुरू करो। तो जो व्यक्ति इस प्रकार से सकारात्मक दृष्टि रखता है, अपनी आशावादी दृष्टिकोण अपनाता है और शिवत्व से अपना मन भर लेता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना से जो जीवन जी रहा होता है, समझो उसका प्रतिक्षण सुंदर है। हमारे भीतर आते ही नहीं अशिव, आते भी हैं तो भी भाग जाते हैं। क्यों भाग जाते हैं? हमने अशिव के लिए समय ही नहीं दिया, हमने अशिव को स्थान ही नहीं छोड़ा रिक्त। हम तो शिवत्व से भर रहे हैं। सुबह से उठते हैं, उठते से लेके परमात्मा की वाणी शुरू हो जाती है, प्रातरग्निम प्रातरिंद्रम हवामहे। आप भी किया करो। और फिर जब आप वहां से आते हो, थोड़ा सा ध्यान उपासना करके आते हो, अपने स्नानागार में जाते हो, तब थोड़े से मंत्र पढ़ लिया करो। आप उस सर्वश्रेष्ठ के साथ रहो, उसकी वाणी के साथ संगति समझो। आप परमात्मा की संगति कर रहे हो। मैं बार बार इसी बात पर आ जाती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे उससे लाभ मिल रहा है। जैसी जगह की वस्तु का तुम सानिध्य समीपता लेते हो, वे गुण आपके भीतर होना शुरू हो जाते हैं। एक जैसे माता पिता होते हैं उसके वैसे ही बालक होते हैं, जैसी वेल होती है उसके वैसे ही फल निकलते हैं। नीम के फल कड़वे होते हैं, आम के फल मीठे होते हैं। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि आप उस सर्वश्रेष्ठ परमात्मा की सन्निधि लेने के आपको मैं बहुत सारे तरीके बता रही हूँ। आप जब भी जो भी काम, जिस भी कार्य को कर रहे हो, उसको इतने कुशलता योग्यता के साथ करो और यह सोच के करो कि ये तो परमात्मा का काम है, परमात्मा को पाने के लिए मैं ये काम कर रहा हूं। तो आपका प्रतिक्षण सुंदर बन जाएगा। कोई काल आपका आप शौचालय में बैठे हुए हो, सोचो आप पॉटी करने के लिए बैठे हो। मैं तो पॉटी करते वक्त भी वेद मंत्रों को याद कर आती हूँ, मेरा ध्यान जाता ही नहीं किसी और चीज में। तो जब आप वेद से हर वक्त भरे रहोगे, जब आप गुलाब के बाग के भीतर हर वक्त बैठे रहोगे, तो आपको खुशबू ही तो आएगी, बदबू आएगी कहां से? इसीलिए आप अपने क्षण को सुंदर बनाने के लिए, प्रतिक्षण को सुंदर बनाने के लिए अपने कर्तव्यों को जानो, आशावादी सोच रखो, सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाओ, शिवत्व से भरे रहो और इस संसार को देखो, ब्रह्मांड को देखो, इसके तीनों लोकों को देखो, इसको जानो। पृथ्वी तमस लोक है, अंतरिक्ष लोक रजस लोक है, द्यूलोक सुह सुख स्वरूप लोक है। तो मेरी उन्नति कैसे होनी है? इस तमस लोक से ऊपर बढ़ना है। इस तमस लोक में मुझे पुनः पुनः नहीं आना, बार बार नहीं आना। उसके लिए मुझे सुंदर होना है और सुंदर होना है। अभी तो मैं ऐसे देखने में सुंदर लग रहा हूं, लेकिन मुझे उस सुंदर परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव को धारण करना है। उसका ओम का उच्चारण ऐसे करना है कि इस ओम के अर्थ मेरे जीवन में समा जाए। अकार उकार मकार, अग्नि विराट विश्व, हिरण्यगर्भ वायु तेजस ईश्वर आदित्य प्राज्ञ, ये 9 नाम आप मेरे तन मन में रच बस जाए, मेरे धन में भी रच बस जाए। मैं धन कमा रहा हूं तो भी उस परमात्मा के कारण कमा रहा हूं। उसने मुझे बुद्धि दी है, इसीलिए मैं धन कमा रहा हूं। चारों वर्णों की योग्यता उसने हमको दी है। हम चाहे वैश्य बन जाएं, हम चाहे क्षत्रिय बन जाएं, चाहे ब्राह्मण बन जाएं, चाहे हम शूद्र अर्थात सेवक बन जाएं। शूद्र का अर्थ नीची जाति नहीं है, शूद्र का सेवक, और सेवक बहुत बढ़िया होता है। हमारा प्रधानमंत्री भी हमारे देश की सेवा करने के नाते वह भी शूद्र है, अर्थात वह भी सेवक है, और एक राजा होने के नाते वह भी क्षत्रिय है, क्योंकि हमारे देश की वो रक्षा भी कर रहा है, और हमारे देश का भरण पोषण करने के नाते वह वैश्य भी है, और हमको एक कुशल मार्गदर्शन भी कर रहा है कि नागरिक का क्या कर्तव्य होना चाहिए। इस प्रकार से वह जो राजा है, हमारा प्रधानमंत्री है, वह कैसा है? एक ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र चारों वर्णों का प्रतिनिधित्व करने वाला है। तो इस प्रकार से हर व्यक्ति के भीतर भी योग्यता है। मैं भी ज्ञान दे रही हूं, इसका मतलब ये तो नहीं कि सिर्फ ब्राह्मण होकर के, मुख्यता से ऐसा कह दिया जाता है, लेकिन मेरे कर्म हो सकता है कि मैं धन को भी इस तरीके से कमा करके और वितरण कर रही हूं, तो इससे भी बड़ा कोई कार्य नहीं हो सकता। तो कृष्ण भगवान के भीतर भी ये चारों गुण थे, ये चारों योग्यता थी। तो आप भी अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए, उस भग से भरने के लिए, भगवान कहलाने के लिए, महान कहलाने के लिए, उस महान से मिलने के लिए इन सभी गुणों को अपने जीवन में धारण करना शुरू करें। और धारण करने का सबसे बड़ा बढ़िया तरीका वही है, जब आप सुबह से उठते हो, पहले पग जब जमीन पर रखते हो, वहीं से वेदवाणी आपके मन में शुरू हो जानी चाहिए, उसको नमस्कार शुरू हो जाना चाहिए। फिर जब आप अपने बच्चों का काम कर रहे होते हो, तब कहो ना, ये शिशु परमात्मा की ही तो देन है, उसी का तो दिया हुआ प्रसाद है, इसकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है। सुंदर परमात्मा के सुंदर बच्चे हैं और मैं सुंदर होकर के अपने बच्चों की सेवा करने लगा हुआ हूं। बताइए आपका प्रतिक्षण सुंदर कैसे नहीं होगा? ये युक्ति है, ये समाधान है, और यही समाधि है।
समाधि में क्या मिलता है? ईश्वर का आनंद मिलता है, ईश्वर से ज्ञान मिलता है, ईश्वर से बल मिलता है, ईश्वर से जीवन जीने का तरीका मिलता है, ईश्वर से सबसे प्रति कर्तव्य करने का व्यवहार मिलता है। तो इस प्रकार से उस परमेश्वर की इस कृति को समझना प्रारंभ करिए और पति पत्नी और पुत्र के बीच में तालमेल बैठाना शुरू कर दीजिए, आपका प्रतिक्षण सुंदर हो जाएगा। जो कुछ भी गड़बड़ सड़बड़ होती है, देवरानी जेठानी सास ससुर के बीच में रहना अच्छे ढंग से शुरू कर दीजिए, आपका प्रतिक्षण सुंदर हो जाएगा। क्योंकि बचा समय और कौन सा होता है, छोटी छोटी चीजों के ऊपर लड़ाई झगड़ा व्यक्ति करता रहता है। ये हम लेके नहीं आए थे, जो कुछ मिला हमको इन्हीं बड़े लोगों से मिला, पूज्य जनों से मिला, और हमको किसको दे के जाना है? इनके ऋणों से मुक्त होने के लिए अपने छोटों को दे करके जाना है, बांट करके, खुले हाथों से बांटना, वितरण करना प्रारंभ कर दीजिए। आपका परिवार, आपका समाज, आपका राष्ट्र और आपकी जो विश्व कल्याण की भावना है वो एक सुंदर भावना बनेगी, और सुंदर भावना से आप सुंदर कर्म करोगे। जब सुंदर कर्म करोगे तो सुंदर परमात्मा की ओर बढ़ोगे, और फिर सारे कर्म आपके निष्काम कर्म बन जाएंगे। शुभ करते करते देखो, व्यक्ति अशुभ भी करता है, शुभ भी करता है और मिश्रित भी करता है, लेकिन जब वो अशुभ को और मिश्रित को छोड़ दे करके और शुभ की ओर बढ़ जाता है तो फिर धीरे धीरे करके वो निष्काम की ओर भी बढ़ जाता है। क्योंकि अब उसका एक जो लक्ष्य है, मोटिव है, वो क्या है? उद्देश्य कि मुझे ईश्वर की प्राप्ति के लिए मैं ये कर्म कर रहा हूँ, ईश्वर की प्राप्ति के लिए मैं भोजन खा रहा हूँ, जिससे ये गाड़ी चले और अधिक दिनों तक मैं इससे भजन कर सकूं परमेश्वर का। ईश्वर की प्राप्ति के लिए ही मैं कर्म कर रहा हूँ, ईश्वर की प्राप्ति के लिए भी मैं धर्म का व्यवहार कर रहा हूँ, ईश्वर की प्राप्ति के लिए ही मैं इस संसार में आया हुआ हूँ। तो व्यक्ति की यहां तक भावना जाती है। तो इस प्रकार से व्यक्ति अपने परिवार को, समाज को, राष्ट्र को सुखी बनाता हुआ, अपने हर पल को सुंदर बनाता हुआ और सुंदर बन सकता है। कल एक बहन का फोन आया था कि बहन जी, जो आपने परसों हमारे लिए गीत भेजा था, उस गीत की तर्ज नहीं आ रही है, उसकी गीत की तर्ज बता देना। तो मैं तर्ज बताते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। मुझे लग रहा है 40 मिनट मेरे हो चुके हैं। आओ माजे ये बर्तन तन का, वाणी से लेके मन का, प्रभु का प्यार पाना है। इस तर्ज से आप इसको गा सकते हैं। ये मैंने जो व्याख्या की थी, ओम भू पुनात शिरसी ओम भू पुनात नेत्रयो, इस मंत्र की व्याख्या की थी। अगर आप सुनना चाहते हैं तो मैं इसको पूरा भी आपको अभी सुना सकती हूँ, मेरे समक्ष मौजूद है ये। आओ माजे ये बर्तन तन का, वाणी से लेके मन का, प्रभु का प्यार पाना है। आओ प्रार्थना करें हम प्रभु से, आओ प्रार्थना करें हम प्रभु से, बिछुड़ गए हैं न जाने हम कब से, बिछुड़ गए हैं न जाने हम कब से, मिलने प्रयत्न ये करना, मिलने प्रयत्न ये करना, मन की यही तमन्ना, प्यार हमको अब ईश्वर का पाना है। आओ माजे ये बर्तन तन का, वाणी से लेके मन का। मृदुला चोटानी माता जी एक बार गा रही थी, ये तन का बर्तन माज डालो जी, मन का बर्तन माज डालो जी, कुछ इस तरह से। और ये उसी को ही बयां कर रहा है, मन का बर्तन माज डालो जी, माज डालो जी। तो ये बात मुझे अभी अभी ध्यान आ गई मृदुला माता जी की, लगता है यहाँ पर जुड़ी हुई हुई है, तो उन्हीं को समर्पित कर देती हूँ अब ये दूसरा गीत। एक मिनट नीचे प्राण अवरोध पैदा कर रही हूँ। आज आपने जो प्राणदाता। बोला ना विमलेश जी, एक मिनट अवरोध, मैं उस उद्गार को अपना रोक नहीं पा रही हूँ। आज आपने जो बोला वो ऐसा समानांतर चिंतन और समानांतर गतिविधि जो आपने बोली, और इतने उत्तम विधि से बोली, आनंद आ गया हृदय से। धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। अब मैं पूरा कर लूं फिर उसके बाद है। प्राणदाता प्राणों से है प्यारे, पावन कर दो प्रभु सिर हमारे। प्राणदाता प्राणों से है प्यारे, पावन कर दो प्रभु सिर हमारे। बहे जानामृत धारा चिंतन ओम प्यारा, मन में प्रभु के गुणों को बिठाना है। आओ माजे ये बर्तन तन का, वाणी से लेके मन का, प्रभु का प्यार पाना है। सामने एक विजय छाबड़ा माता जी दिख रही हैं, उन्हीं को मैं पंक्तियां समर्पित करती हूँ। सुख स्वरूपा सुखी हमको कर दो, हे सुख स्वरूपा सुखी हमको कर दो, अपनी वाणी श्रुति कंठ भर दो, अपनी वाणी श्रुति कंठ भर दो।
झरझर झरे रस रसना, झरझर झरे रस रसना, बोले हित कर सदवचना, बोले हित कर सदवचना, जिब्बा पे नाम हरदम जपाना है। आओ माझे ये वर तन तन का, वाणी से लेके मन का, प्रभु का प्यार पाना है। स्वस्थ दिव्य करो प्रभु ये नाभि, हो स्वस्थ दिव्य करो प्रभु ये नाभि, तुझ जनक से जुड़े रहे आभी, तुझ जनक से जुड़े रहे नाभि, जुड़ के तुझसे ही रहना कभी पृथक न होना, जुड़ के तुझसे ही रहना कभी पृथक न होना, तेरे आनंद को प्रभु पाना है। आओ माझे ये वर तन तन का, वाणी से लेके मन का, प्रभु का प्यार पाना है। आओ माझे ये वर तन तन का, वाणी से लेके मन का, प्रभु का प्यार पाना है। हो दंड दाता तपस्वी है भगवन, पग भी कर दो हमारे ये पावन, हो दंड दाता तपस्वी है भगवन, पग भी कर दो हमारे ये पावन, अविचल गति तब भ्रमणा, चरणों में झुक के रहना, तुझसे आशीष शुभ नित्य पाना है। आओ माझे ये वर तन तन का, वाणी से लेके मन का, प्रभु का प्यार पाना है। हे मस्तक भी कर प्रभु आप पावन, मस्तक भी कर प्रभु पुण्य पावन, स्वस्थ रह के शिवत्व से खिले मन, हो विमल सत्य वरना भावना सत्य करना, सत्य पर चल सदा सत समाना है। आओ माझे ये वर तन तन का, वाणी से लेके मन का, प्रभु का प्यार पाना है, प्रभु का प्यार पाना है। सर्व अंग व उपांग होवे सुंदर, तू दुखे रोम रोम वांतर हो, सर्व अंग उपांग होवे सुंदर, तू देखे रोम रोम वांतर। ओम खम ब्रह्म सुमरना, अपलक तब निहरना, सर्वत तेरा ही आनंद पाना है। आओ माझे ये वर तन तन का, वाणी से लेके मन का, प्रभु का प्यार पाना है, प्रभु का प्यार पाना है, प्रभु में ही समाना है, प्रभु में ही समाना है। प्यारे बहुत भाइयों सुंदर, बहनों, बहुत सुंदर। बहुत